दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के अभी पेपर चल रहे हैं और हमने पीछे के जो क्वेश्चन है उनका अभ्यास आपको करवा रहे हैं और आप अधिक से अधिक अभ्यास करिए ताकि एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया लाभ हानि से। आपको कहा एक व्यक्ति दो मोबाइल फोन प्रत्येक 6,000 रुपए में बेचता है, जिनमें एक मोबाइल पर 25% का लाभ होता है, दूसरे मोबाइल पर 25% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में होने वाले लाभ और हानि प्रतिशत दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात करना है। दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि अगर विक्रय मूल्य समान है, कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा हानि होती है। हमेशा क्या होती है? हानि। और हानि कितने की होती है? तो अगर ये लाभ और हानि आपको समान दे रखा है तो आप क्या करें, इनका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो। तो स्क्वायर किया तो कितना आया? 625। 100 का भाग दिया तो कितना आया? 6.25। कुछ नहीं करना है। देखो, विक्रय मूल्य प्रत्येक का विक्रय मूल्य पर बेचता है, प्रत्येक को, यानी विक्रय मूल्य समान हो गया। विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा हानि होती है और जितना लाभ और हानि है उनका स्क्वायर कर दो और फिर 100 का भाग दे दो। बहुत इजी। कितना आएगा? 6.25 की हानि। इतना ही करना है, ये नोट कर लेना। अगर क्रय मूल्य समान है दोस्तों, क्रय मूल्य समान है तो न तो लाभ होता है और न ही हानि। न तो लाभ होता है, न ही हानि होती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक दुकानदार कोई गैजेट 25% छूट पर 1125 रुपए में खरीदता है। यदि इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तो कितना लाभ कमाएगा? अगर हम मानते हैं कि गैजेट है वो हमारे पास 100 रुपए की है और वो कितने में खरीदता है? 25 रुपए की छूट पर, यानी गैजेट का क्रय मूल्य है दोस्तों वो हमारे पास कितना है? 100 रुपए। और इस पर छूट कितनी? 25 की छूट मिलती है। इसका मतलब है 100 में से 25 गया तो कितने की मिल रही है? वो 75 की। हम दुकानदार से वो चीज 75 में बेच रहे हैं, पर दुकानदार से हम खरीद रहे हैं। इसका मतलब 75 का, ये तो 25 छूट देने से 75 विक्रय मूल्य है और यहां कितना? 1100। हाँ, हमारे लिए तो क्रय मूल्य है, पर दुकानदार के लिए कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। क्योंकि दुकानदार के 100 रुपए में चीज आई, वो 25 की छूट दी, 75 में बेची, हमने खरीदी 75 में। तो यहां से 25 से काटेंगे तो 3 बार 25 से काटेंगे तो 45 बार। एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी दोस्तों? 15 के बराबर। तो मूल्य कितना आएगा? 1500। कितना आएगा? ये कह रहे हैं 10% की छूट पर बेचता है। 1500 की चीज 10 रुपए की छूट पर क्या करता है? तो 10 रुपए की छूट का मतलब हुआ हमारे पास 90। तो कितना हुआ? 1350। अब बताओ, 1125 में खरीद रहा था और 1350 में बेचता है तो कितने का लाभ हो रहा है? 225 का। कितने का हो रहा है? 25। 225 का लाभ हो रहा है। 100 की 25% छूट से, यानी हमने 1500 की चीज थी वो 1125 में खरीदी। फिर हमने क्या किया? इन पर छूट दे दिया। कितना? 90। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तो वो 1350 में बेच रहा है। इसका मतलब
225 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 50 मिनट तक 5 किलोमीटर की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है। समय से विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो हम दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी। दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी क्या होता है दोस्तों? चाल इंटू समय। दूरी है, चाल कितनी है? 5 किमी। समय कितना है? 50 मिनट, यानी 50 बटे मिनट को किस में चेंज करेंगे? घंटा में। तो 60 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ये दूरी है। अब का इस दूरी को समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए दोस्तों लेट कितना हो रहा है? वो पहले 50 मिनट में जा रहा है, वो 10 मिनट की लेट कर रहा है। कितने मिनट लेट कर रहा है? 10 मिनट लेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उसे कितने मिनट में जाना चाहिए? 40 में तो जाना चाहिए। अरे 50 मिनट में जाता है दोस्तों तो 10 मिनट की देरी हो जाती है। इसका मतलब इस दूरी को पार करने के लिए उसने कितने में जाना चाहिए? 40 मिनट में। 40 मिनट को वापस घंटा में बदलेंगे तो 40 बटा 60 है, 60 ऊपर चला जाएंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 बटा 4 चाल कितनी आएगी? 25 बटा 4 किमी पर हावर। यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्ष में क्या हो जाती है? दुगुनी। 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। उतनी धनराशि स्वयं की 4 गुनी होने के लिए, कितनी गुनी होने के लिए? 4 गुनी। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। इनको घाता में लिखने हैं। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये हटा दो। अब देखो 5 को यहां कितने वर्ष आने चाहिए? तो 5 को 2 को क्या करना है? गुणा, और 1 का भाग देना है, तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10 वर्ष। यानी 5 वर्ष में दुगुनी होती है, तो 10 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे अगर दुगुनी के जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो हर सवाल को घातों में लिखिए। अगर आपको कहें कि 4 वर्ष में 8 गुनी होती है, कितनी गुनी? 8 गुनी, तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? इसका मतलब इनको 2 की पावर 3 लिखो। 2 की पावर कितना लिखो? 3। 16 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। अब बताओ 4 को 4 से क्या करेंगे? गुना, 3 का भाग दे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 बटे 3, ये वर्ष आ जाएंगे। 16 बटे 3 आ जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करता है कि उक्त वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन ही व्यय हो। बढ़ी हुई राशि का प्रबंधन करने के लिए उस वस्तु को उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? देखो, हम मानते हैं कि 100 रुपए आय थी और 20% बढ़ने से कितनी हो गई? 120 हो गई। पहले ये मानते थे कि 100 जब आय थी तो वो खर्च करता था 100 ही। कितनी खर्च करता था? 100 आय थी तो 100 ही खर्च करता था। ये कह रहे हैं कि 8% अतिरिक्त, यानी 100, पहले 100 पर खर्च 100 ही करता था, अब अतिरिक्त कर रहा है कितना? 8%। इसका मतलब कितना खर्च कर रहा है वो? 108। 100 का 8% कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। अब 108 खर्च कर रहा है, आय 120 हो रही है, तो कितनी कमी करनी चाहिए? 120 से 108 तक कितनी कमी करनी चाहिए? 12 की कमी। और किन पर करेंगे 12 कमी? 120 पर करेंगे। और कितना परसेंट होगा? तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, कितना परसेंट आएगा दोस्तों? 10% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 10% की कमी करनी
चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों की 4 संख्या दे रखी है। 3 अंकों कितनी संख्या दे रखी है? 4 संख्या दे रखी है और हमें कहा औसत है 386 और आपको मान निकालना है 3x + 1 का और इनका औसत निकालना है। और इनका औसत निकालने के लिए दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे। हमारे पास x का मान अभी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान निकालेंगे। 4 संख्या दे रखी है तो चारों संख्याओं को जोड़ दो। क्या करेंगे? चारों संख्या क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और हमारे पास औसत कितना आ रहा है? 386 आ रहा है तो इनको 4 से क्या कर देंगे? गुणा। 624, 32 2 34, 12 3 15। इनका उत्तर कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो देखो 8 4 12 7 19, इसकी जगह क्या आना चाहिए? 5। कितना आना चाहिए? 5। फिर देखो 13 4 17, 2 19 5 24 2 4 6 12 15, यानी इसकी जगह 5 आना चाहिए। तो 5 के कितना हो गया? 15। 15 कितना हो गया? 16 प्लस 35 2 घटाया तो कितना हो गया? 33। कितना हो गया? 33/2 30 40 49/2। आधा करेंगे तो कितना आएगा? 24/5। कौन सा आएगा? पहले x का मान निकालना है और फिर दोनों संख्या में जोड़ करके 2 का औसत निकालना है कि 2 ही संख्या है तो 2 का भाग दे देंगे। कितना आएगा? 24.5 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि एक बेलन और एक शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 2:1। देखिए एक बेलन और एक शंकु है तो बेलन का V1 और सूत्र होता है बेलन का πr²h1, अलग अलग है दोनों की। V2 किसका? शंकु के लिए 1/3 πr² और h2। देखो πr1 का स्क्वायर h1 1/3 πr2 h2। अब देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 कहां जाएगा? ऊपर। r1 का मान कितना है? ये 1 × 1। h1 का मान कितना है? 2। r2 का मान कितना है? 2 × 2। h2 का मान कितना है? 1। सरल कर लो इनको, 2 से 2 कैंसिल, 3:2। कौन सा आएगा? 1 नंबर ऑप्शन। कितना आएगा? 3:2 आएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां नंबर, अम्ल और जल के 2 विलयन है ए और बी। अम्ल और जल के अनुपात दे रखा 7:9 और 5:3 है। 2 इनको क्या करते हैं? x y के किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो परिणामी विलयन है वो 9:7 के रूप में प्राप्त हो। देखो दोस्तों क्या करना है, ए और बी 2 मिश्रण ले लेते हैं। सबसे अम्ल की मात्रा निकालो इसमें। किसकी निकाल दो? अम्ल की। तो अम्ल की निकालेंगे, ए में 7:9 है तो 7 कितना हो जाएगा? 16 में अम्ल कितना है? 16 में अम्ल है 7 और ये कुल 8 और 8 में यहां अम्ल कितना है? 5 और ये कुल कितना हो? 16। 16 में अम्ल कितना है? 9। कितना है? 16 में अम्ल है 9। अब क्या करो, सबका हर समान करिए, पहले इनको काटिए। तो हम क्या तीनों संख्या को 16 से गुणा कर देते हैं। तीनों संख्या को क्या करते हैं? 16 से गुणा कर देते हैं तो नीचे से संख्या क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो यहां कितना आएगा? यहां हमारे पास आएगा 7 10 9। तो 10 में से 9 घटाया तो कितना आया? 1। 9 में से 7 घटाया तो कितना आया? 2। कितना अनुपात आना चाहिए एक्स वाई का? 1:2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? किस अनुपात में मिलाए? वो 1:2 में मिलाए। आगे देखो क्वेश्चन 9वां। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित धनराशि पर 8.8% वार्षिक साधन ब्याज के दर से 3 से 3/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन
और समान राशि पर समान दर से 4 से 3/8 वर्षों में प्राप्त प्रसाधन ब्याज कितना होगा। पहले मिश्रण दे रखे हैं, उनसे आप मूलधन निकालिए। देखो अगर हम मानते कि मूलधन है 100 रुपए और 100 पर 8.8% की दर से, और समय कितना है 3 से 3/4, तो यहां ब्याज देखो कितना आ रहा है। तो 8.8 को लिख सकते हैं 88/10, 4 3 12 3 15/4, 15 कितना हो गया 4। इनको हल कर लो, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 2, 8 से काटेंगे 11, तो ब्याज कितना आया दोस्तों 33। ब्याज कितना आया 100 रुपए पर ब्याज कितना आ रहा है 33 आ रहा है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 133। मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 में 33 जोड़ दो, मिश्र धन हो जाएगा 133। मतलब ये तो क्या कह रहे हैं कि मिश्र धन हमारे पास 12,236 है। कितना है मिश्र धन 12,236। अब आप भाग दीजिए, भाग कितनी बार जा रहे हैं, तो देखो भाग देंगे तो इनका 9 बार गुणा करते हैं, 9 3 27, 27 2 29, 2 11, 9 बार भाग दिया तो 1197 घटा दो, इसमें से 1223 में से घटा दो तो 1200 यानी 3 24 बच गया। कितना बच गया 6 133, 33 आएंगे, हाँ 133। कितने बच गए 97, 3 23 3 हो गया 26, 266। फिर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 92 बार। कितनी बार भाग जाएगा 92 बार भाग जाएगा। तो 92 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9200। देखो 133 का भाग दिया पहले 9 बार, फिर दिया 2 बार, 100 को 92 से गुणा करेंगे तो 9200। आपके पास मूलधन कितना आ गया 9200। अब उसी राशि पर है समान दर से, समान दर कितनी है 9200 पर निकालना है 88/10 हो गया। 88 बटा कितना हो गया 10 की हटा दिया बट्टे 100 और कितना है 8 4 32 3 है 35/8, 35 देखो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 8 को भाग दे दो 11 और कटा तो काट दो, 5 से काटा तो 7 या 2 और यहां 46, 77 को 46 से गुणा कर दो, 77 42 आ रहे हैं, 42 किस में आ रहा है 1 में आ रहा है, 77 42 तो कौन सा होगा, क्योंकि और अक्षर आते तो मिलाते आपका 3542 आएगा। चलते हैं इसी पर अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 6 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकती है। उसी काम को 3 पुरुष 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा कर सकती है। यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखो 6 मेन, कितना मेन है 6 मेन और 8 है वुमेन, पूरा करते हैं 3 पुरुष यानी 3 मेन और 13 महिला बराबर काम करें तो महिला अनुपात निकालो इनकी, 6 मेन में से 3 मेन घटा दो और 13 वुमेन में से 8 वुमेन घटा दो, तो 3 तो मेन आ जाएंगे और 5 वुमेन आ जाएंगी। तो मेन और वुमेन का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 5:3 आएगा। अब देखो कितना दिन काम कर रहे हैं 12, तो ये 5 आदमी 12 दिन हम कत्तो काम कर दियो 60 इकाई, कत्तो इकाई काम कर दियो 60 इकाई। अब कह रहे हैं 4 महिला, देखो कार्य क्षमता 1 की कितनी है 3, 1 की 3 है तो 4 महिला की कितनी जैसी 3 × 4 12, 12 को 60 में भाग दियो कत्तो सी 5 दिन, कितना दिन आसी 5 दिन आएंगे दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन,
एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, यदि उसने 72 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 16% का क्या होता, लाभ। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो क्रम मूल्य कितना है, 100 लेके चलो। क्रम मूल्य कितना दोस्तों, 100। अगर ये हानि से बेचता, 8% हानि होती तो कितने में बेचता, 92 में। कितना में बेचता, 92 में। परंतु ये कह रहा है कि मैं लाभ में बेचा जा रहा है 16%। इसका मतलब 100 की चीज कितने में बेची जा रही है, 116 में। और ये अंतर कितने के बराबर है, यहां अंतर दोस्तों 24 के बराबर है। किसके बराबर है, 24 के बराबर। परंतु ये सवाल क्या कह रहा है कि हमारा जो अंतर है वो 72 के बराबर है। किसके बराबर है, 72 के बराबर। 24 का 72 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 100 से गुणा कर दो, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300 आया। कितना आया दोस्तों, 300। दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी लाभ मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 25 और 150 है। यदि इन संख्याओं में 150 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है। देखिए एक संख्या यानी हम मानते हैं कि वो संख्या ए और बी है और हमें एचसीएफ कितना दिया इनका, एलसीएम और एचसीएफ यानी उल्टा दे दिया क्या, यानी दोनों संख्याओं में एक संख्या हमें पूछा है, दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ 25, ये 150 और ये 25 है। ठीक है। अब देखो क्या कहा, क्योंकि बड़ी संख्या 150 आएगी, छोटी संख्या 25, तो ये 150 है और ये कितनी आएगी, 25 आएगी। अब जो एक दोनों संख्या ए और बी मान ली, इसका मतलब है 25 इनके साथ आना चाहिए क्योंकि एचसीएफ कितना है, 25 है। 25 और 25 भी। हमारे पास इन दोनों संख्याओं में एक संख्या कौन सी है, 50। और यही तो होता है दोनों संख्याओं जब निकालते हैं दोस्तों, तो हम यही तो लिखते हैं कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी 25 और 150 बराबर, वो एक संख्या कौन सी है, दोनों में से एक संख्या कौन सी है, 50 दे रखी है। कौन सी दे रखी है, 50। तो दूसरी संख्या निकाल दो, काट दो इनको। 50 का 150 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो कितना आएगा, 75। कितना आएगा, 75 आएगा। दूसरी संख्या कितनी आएगी, 75। अब देखो 75 एक संख्या और एक संख्या कौन सी है, 50। तो दोनों का एचसीएफ कितना आता है, 25। एचसीएफ कितना आता है और एलसीएम कितना आता है दोनों का, 150। तो ध्यान रखो ये क्रम चेंज हो गए। एचसीएफ तो है 25 और एलसीएम है 150। आगे बढ़ो, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किमी की औसत चाल से तय करता है और 32 किमी की औसत गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल निकालनी है। दोस्तों जब औसत चाल की अगर बात करते हैं, किसकी करते हैं, औसत चाल की, तो जाने की दूरी और आने की दूरी को गुणा कर दो 2 से और बट्टा 48 प्लस 32। देखो ऐसे करना है, 2ab प्लस a प्लस b, 2 गुणा 48 गुणा 32, 48 प्लस 32 जोड़ दो, कितना आया, 2 गुणा 48 गुणा 32, ये कितना हो गया, 80। कितना हो गया, 80। इनको हल कर लो, इनको काटेंगे 5 से, 16 से, 16 से 48 और 5 6 दूनी 12, 18 रहे 19, 5 का भाग दे दो। 5 का क्या कर दो, तो 3 पंजे 15, 32, 6 पंजे 30, 20, 36.4 के लगभग आएगा। कितना रहे, 32।
कहीं गलती तो नहीं करती है? 5 3 15 42, 8 पंजे 40, 38.4 आएगा, क्योंकि 15 19 में से 15 4 42, 8 पंजे 40, 38.4 एक नंबर ऑप्शन आएगा। कितना आएगा दोस्तों? एक नंबर ऑप्शन आएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, सरलीकरण का है, निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालना है। सरलीकरण में पहले ओप को हल करेंगे, कितना आएगा? 30, और फिर भाग देंगे, कितना आएगा? 5, 5 को 30 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 150, 157 में से गया 6, 156, कितना आएगा? 156 आएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखो। 15 खिलौने की, क्वेश्चन नंबर 15 है, खिलौने की एक फैक्ट्री है। खिलौने की एक क्या है? फैक्ट्री। 5 मिनट में एक खिलौना तैयार कर सकता है एक कर्मचारी। देखो, एक कर्मचारी 5 मिनट में कितना खिलौना बनाता है? एक। अब काम समय कितना हुआ? 10:30 से 12:30। देखो 10:30 AM सुबह का टाइम है और दोपहर 12:30, तो 2 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे में मिनट कितने हो गए? 2 × 60 120। कितने मिनट हो गए? 120 मिनट में कितने कर्मचारियों की संख्या हमें नहीं दे रखी है, और बटे में खिलौना कितना बना रहे हैं? 1248। देखो, एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना बना रहा है, तो 120 मिनट में कितने कर्मचारी 1248 खिलौना बनाएंगे? काट दो इनको, 5 को भाग दियो तो कितना आया? 24, 24 का भाग दे दो, 24 पंजा 120, 48, 24 दूना 48, x की बराबर कितना आएगा? 52। कितना आएगा? 52। तो कितने कर्मचारी लगेंगे? 52 कर्मचारी 2 घंटे में 1248 खिलौने बनाएंगे। आगे देखो 16 क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। देखो कोई संख्या है a है, मान लेते हैं कोई संख्या a है, a का 62%, दूसरी संख्या है b के 3/5 के बराबर है। तो हल करिए इनको, इनका अनुपात निकालिए कितना आ रहे हैं? a/b और 3/5, 100 इधर चला जाएगा, 62 नीचे आ जाएगा। हल कर लो, इनको कट रहे तो काट दो। 20 अनुपात कितना रहे? और भी कट रहे हैं, 31 10, यानी दोनों का जो अनुपात आ रहा है वो हमारे पास 30 और 31 आ रहे हैं। 30 अनुपात 31। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताओ, तो कौन सा होगा? 30 और 31 होगा। दूसरी और पहली का नहीं पूछा है, पहली और दूसरी का पूछा है। कितना आएगा? 30 अनुपात 31 आएगा। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, देखो एक निश्चित धनराशि पर 9.6 की वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 11.4 की वार्षिक ब्याज दर से 8 माह का साधारण ब्याज 1320 रुपये अधिक है। वही धनराशि ज्ञात है कीजिए। देखो क्या करना है, हम मानते हैं कि वो राशि कितनी है? 100 रुपये। कितना राशि मानते हैं? 100 रुपये पर कितने से? 9.6। समय कितना? 15 माह। माह को किस में चेंज करेंगे? वर्ष में। 12 का क्या कर देंगे? भाग। हल करो इनको, नीचे कितना आया? 10, 5 को भाग दियो 3 बार, 5 को भाग दियो 2 बार, 6/10 लिख दी, और 15/12। तो 5 को भाग 2 बार, 5 को भाग 3 बार, और इनको हल कर लो 8 बार। 8 में 2 का भाग दिया 4, कितना आया? 12। ब्याज कितना आया? 12। और अब देखिए इसी राशि पर कितने से? 11.4। तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। और फिर 8 माह 8/12। हल करो इनको, इनको हल करेंगे तो 4 को भाग दियो 2 बार, 4 को भाग दियो 3 बार, 3 को भाग दियो 3 3 9, 3.38/10,
3 दशमलव कितना आ गया 38 में 2 ये 3 38 2 76 यानी 7 दशमलव कितना आ गया 6 रुपए। कितना आ गया 7.6 आ गया। अब दोनों का अंतर कितना दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है दोस्तों, ये अंतर दे रखा है यहां 4.4 का। कितना दे रखा है 4.4 का। तो ये कितने का बता रहा है 1320 का, यानी 4.4 का मान किसके बराबर है 1320 के बराबर है। इनको हल कर लो आप, इनको काटेंगे तो ये कटेगा 300 को 100 से गुणा करवा दो, कितना आएगा 30,000 आएगा। कितना आएगा 30,000 आएगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 45 गुना है, यानी एलसीएम है वो एचसीएफ का 45 गुना है। इसका मतलब है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है वो 45:1 है। और हमें कहा यदि एचसीएफ और एलसीएम को योग करें, दोनों का क्या करें योग करें, तो योग हमारे पास 1518 आता है। इनमें से संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल, एक संख्या को अगर 16 से विभाजित करें तो भागफल 18 और शेषफल कितना होता है 9 प्राप्त होता है। तो वो संख्या निकाल लो पहले, तो इनको गुणा कर दो 18 पंचू 90 18 108 हाथ में लेके 10 18 10 कितना हो गया 28, 9 जोड़ दो 290 297 हो गया। कितना हो गया 297। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो इधर एचसीएफ एलसीएम का योग 1518, इसका मतलब है कि इनको अक्ष मान लेते हैं, वो 45 अक्ष मान लेते हैं और मान निकाल लो 1518। तो ये कितना हो गया 45 रे कितना हो गया 46 अक्ष और 1518। हमें दूसरी संख्या पूछिए, क्या पूछिए आपको दूसरी संख्या। एक तरीका और भी है दोस्तों, योग दे रखा है तो पहले संख्या निकाल लो, नहीं तो हम एचसीएफ एलसीएम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, गुणा करके फिर भी मान निकालना पड़ता है। अक्ष का मान निकालो कितनी बार जा रहे हैं। देखो 23 का भाग देंगे 2 बार, 23 5 के 115, 23 छक्के 138, 23 7 161, 23 छक्का कितना हो जाएगा 138, बचा कितना 66, यानी हमारे पास अक्ष का मान आएगा 33। कितना आएगा 33 मान आएगा। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, दोनों संख्या में से एक संख्या कितनी दे रखी है 297 और यहां दोनों को गुणा कर दो, x और 45 अक्ष को गुणा करेंगे और हमारे पास संख्या दे रखी है दोस्तों, यानी x का मान रख देना कितना 33 × 33 बराबर 297। तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। इनको सरल कर लो कितनी बार जा रहे हैं 9 3 27, 9 बार 9 पंजे 5 बार, 33 को 5 से गुणा करो कितनी बार आ रहे हैं 5 या 15 165 आएगा। कितना आएगा 165 आएगा। तो पहले आप संख्या निकाल लो, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है तो दोनों संख्या हमारे पास आ जाएगी। इधर एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा और एक संख्या का भाग दे दो तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 165 आ जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 2 और बचे हैं। एक दुकानदार 5,500 में से एक कंप्यूटर टेबल खरीदता है। 10% छूट देने के बाद दुकानदार को 1,070 रुपए का लाभ प्राप्त करना है। कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य ज्ञात कितना होगा। 5,500 में कंप्यूटर टेबल खरीदता है, यह क्रय मूल्य 10% छूट देने के बाद भी दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये आपका क्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य, और लाभ कितना है 1,070। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जोड़ दो यानी 6,570 विक्रय मूल्य। अब देखो अगर अंकित मूल्य मार्केट प्राइस अगर 100 है और छूट कितने की दे रहे हैं 10% की, कितने में बेच रहे हैं 90 में, परंतु यहां कितने में बेच रहे हैं 6,570 में। तो इनको हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 9 का भाग दो, 9 × 63 63, 27
73 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7300। कितना आएगा दोस्तों? तो कितना आएगा मूल्य, कितना होना चाहिए अंकित मूल्य? 7300 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7300। आगे बढ़ो, लास्ट आज की क्लास का देखें, लास्ट क्वेश्चन क्या कहा? 4 वर्ष पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष थी। इस अवधि के दौरान 3 और व्यक्ति कंपनी में भर्ती हुए। वर्तमान में कंपनी के कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। 3 नए कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? देखो 4 साल पहले की बात कर रहा है। औसत आयु कितनी थी 45 की? मतलब 45 की औसत आयु कितनी थी? 32। अरे 4 साल पहले 32 थी तो प्रत्येक में 4 साल की वृद्धि होगी नहीं होगी? अगर प्रत्येक में होगी तो अब औसत कितना है वर्तमान में? 36 है। कितना है? 36 है। वर्तमान में 36 है। 3 कर्मचारी और कौन से आए? ये 3 कर्मचारी आए और इनकी औसत आयु अब कितनी हो जाती है? 3 कर्मचारी आए, उनकी औसत आयु कितनी है हमें नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, और सबकी औसत आयु कितनी है वो हमें दे रखी है 37 वर्ष। आने से ये 37 है। अब देखो कैसे निकालते हैं। 36 में से 37 गए, कितना बचा? 1। 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 3 के बराबर। कितने के बराबर है? 1 की वैल्यू 3 के बराबर है। तो यहां 45 में 3 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। जब 15 आएगा तो 15 37 जोड़ के कितना हो जाएगा? 30 10 40 और 12 कितने हो गए? 52। कितने होंगे? 52 होंगे। अगर एक कम होता है तो दूसरा इधर क्या होता है? ज्यादा होता है। 37 ये कम है 36, अगर इधर ज्यादा होता तो इधर घटा लेते। ये ध्यान करना, एक कम होता है तो दूसरा क्या होता है? ज्यादा होता है। 36 क्योंकि पहले 32, 4 साल बाद 36, 3 का 52 और कुल 37। तो देखो 36 में 37 का 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 45 में 3 का भाग लगेगा 15 आएगा, और 15 तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 52। तो नए जो आएंगे उनकी कितनी होगी? 52 वर्ष। नए तो गुणा करने की जरूरत आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।